तो गाइस आज मैं लेकर आया हूं मानव नेत्र टॉपिक से वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न। यहां पर मैं 10 क्वेश्चन को लेकर आया हूं और इन्हीं 10 क्वेश्चंस में से वाइवा में आपका एग्जामिनर घूम घुमाकर पूछता है इस मानव नेत्र टॉपिक से। तो बिल्कुल से तैयार होकर बैठ जाइए क्योंकि हम विद उत्तर आपको यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछते हैं वो ज्यादातर पूछते हैं स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। अब अगर किसी व्यक्ति का आंख स्वस्थ होगा तो वो अनंत दूरी तक देख पाएगा, अर्थात इसका उत्तर जो होगा वो होगा अनंत। और ये क्वेश्चन हमसे भी हमारा एग्जामिनर पूछा था, तो बिल्कुल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में दूसरा नंबर क्वेश्चन है स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु होता है। तो अगर आप 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से दूर बुक को या कॉपी को रख कर पढ़ते हैं तो स्पष्टतः आप उसको देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। और अगर 25 सेंटीमीटर से पास ले आएंगे, अपने आंख के पास ले आएंगे, तो बिल्कुल से आप उसको देखकर पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपका जो निकट बिंदु होगा वो 25 सेंटीमीटर पर होगा। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घूम घुमाकर यही पूछते हैं। एक शब्द का आंसर इसमें है, बिल्कुल से तैयार कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है वो आप जान लीजिए। दोस्तों आप बताएंगे उनको कि निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसके कारण मनुष्य को निकट की वस्तु तो स्पष्टतया दिखाई देते हैं परंतु दूर की वस्तु स्पष्टतया दिखाई नहीं देते। अर्थात निकट दृष्टि दोष में जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होगा वो निकट की वस्तु तो साफ साफ देख लेगा लेकिन दूर की वस्तु वो देख नहीं पाएगा सही तरीके से। तो यही होता है निकट दृष्टि दोष। इसमें एक चीज ध्यान में रखना, इसमें उल्टा मामला है। निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की चीज देख पाएगा, दूर का नहीं देख पाएगा। उसके बाद में चौथे नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है। यानी कि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाएगा। तो आपका उत्तर होगा अवतल लेंस। अब अवतल लेंस कैसा होता है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कुछ इस तरीके से। ये होता है आपका अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होगा तो ये वाला लेंस उसके चश्मे में लगा होगा। तो ये चीज आपका हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। वो पूछ लेगा एग्जामिनर आपका कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो आपका सीधा उत्तर होगा कि दूर दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्टतया दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्टतया नहीं दिखाई देती हैं। अर्थात दूर दृष्टि दोष जहां पर होगा वहां पर दूर की तो वस्तु दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी साफ साफ। तो और उसके बाद में अब आ जाते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस होता है। अब आपका उत्तर होगा उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस कुछ इस तरीके से यहां पर होता है, ये चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा और आप यहां पर उत्तल लेंस बता दीजिएगा। उसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है कि सामंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो अब इसका भी आंसर आप यहां से समझ लीजिए। नेत्र द्वारा दूर तथा पास देखने पर मांसपेशियों को सिकोड़कर या फैलाकर फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर लेने की प्रक्रिया को नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। अब यहां पर समझिए सामंजन क्षमता का मतलब समझ लीजिए। जैसे अगर आप पास की वस्तु देखेंगे तो आपकी आंखें छोटी हो जाएंगी, वो अपना फोकस जो है मांसपेशियां सिकोड़कर वो अपनी फोकस दूरी को कम कर लेगा। और जब आपको दूर की वस्तु देखनी होगी तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएंगी, अर्थात आपकी आंख आप बड़ी आंखें कर कर देखेंगे ऊंचा तो दूर तक आपको दिखाई देगा। तो ये आपका होता है सामंजन क्षमता, यानी कि अपने मांसपेशियों को सिकोड़कर या फैलाकर फोकस दूरी को मैनेज करने का जो आपका तरीका है आंख की, वही आपकी कहलाती है सामंजन क्षमता। उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेटिना किसे कहते हैं। तो आप बता दीजिएगा कि मनुष्य के आंख के भीतर के झिल्ली का वह बिंदु जिस पर जब वस्तु से चलने वाली किरण नेत्र लेंस से होकर हुए पड़ती है तो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। मतलब क्या है कि
ये जो आपका रेटिना होता है ये आपके नेत्र का, यहाँ पर देखो रेटिना जो होता है वो नेत्र के सबसे अंदर वाली झिल्ली का बिंदु होता है, जहां पर जो प्रकाश की किरणें आती है इस लेंस से होते हुए आएंगे और यहां पर जब दो प्रकाश की किरणें काटेंगी इस रेटिना पर तो यहां पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात वो चीजें बहुत स्पष्ट दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेटिना। तो ये इतनी क्वेश्चन हो गई। अब हम चलते हैं अपने 9वें नंबर क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जरा दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, तो आप वहां पर तुरंत बता दीजिएगा कि इस दोष में व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु स्पष्टतया दिखाई देती है और ना ही निकट की वस्तु स्पष्टतया दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग होता है। मतलब समझिए कि जरा दृष्टि दोष जिसको हो जाएगा, अगर पूछा जरा दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि वो ना तो निकट की वस्तु को स्पष्टतया देख पाएगा और ना ही दूर की वस्तु को स्पष्टतया देख पाएगा। तो ऐसा दोष जब किसी को हो जाता है तो उसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अब अगर वो पूछ ले कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयुक्त किया जाता है तो आपको वहां पर क्या बताना है, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब द्विफोकसी लेंस में कौन कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अभी हमने आपको बताया कि जो आप निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होगा वो कौन सा लेंस लगाएगा, अवतल लेंस लगाएगा, और उसके बाद में यहां पर दूर दृष्टि दोष वाला जो लगाएगा वो उत्तल लेंस लगाएगा। तो इसमें होगा क्या, दूर दृष्टि दोष अर्थात निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो जो चश्मा होगा, जैसे आपने किसी व्यक्ति का चश्मा देखा होगा तो नीचे जो है एक लेंस लगा होता है कुछ इस तरीके से और ऊपर अलग लेंस लगा होता है, दो लेंस एक ही चश्मे में लगा होता है। तो नीचे वाला जो लेंस होता है वो आपका होता है उत्तल लेंस, जिसमें उसको निकट की यानी दूर दृष्टि दोष होती है, उसको निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती। तो इस वाले यानी इस उत्तल लेंस से नीचे देखता है तो आराम से उसको वो स्पष्टतया दिखाई देती है। और दूर की वस्तु को देखने के लिए हमें आंखें बड़ी करनी पड़ती हैं, तो आंखें ऊपर जाती हैं तो यहाँ पर अवतल लेंस लगा होता है इस ऊपरी वाले भाग में, तो ऊपर से देखता है तो दूर की वस्तु भी दिख जाती है। अर्थात इसमें नीचे आपका उत्तल लेंस, ऊपर अवतल लेंस, और इस तरीके से दोनों काम एक ही साथ हो जाता है। और ये जो हमारा जरा दृष्टि दोष है वो यहाँ पर जिसका निवारण हो जाता है। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर जा जाते हैं। अगले क्वेश्चन हमारी है पुतली की विशेषता बताइए। पुतली की क्या विशेषता है इसको बताना है, यानी पुतली या नेत्र तारा किसे कहते हैं इसकी विशेषता बताइए। तो पुतली की विशेषता हम यहाँ पर आप बताएंगे, अगर जैसे पूछ लिया कि पुतली की विशेषता बताइए तो आप बताएंगे यह ज़्यादा प्रकाश में छोटी तथा कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है। अब आप खुद से ही अपने आप पर एक्सपेरिमेंट कीजिए या अपने आप पर सोचिए कि जब आप रात्रि में अचानक से, जब रात्रि में अंधेरे में जब चीज़ें देखनी होती हैं तो आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, बड़ी कर कर आप देखेंगे, क्योंकि उस समय आपके आंख में ज़्यादा प्रकाश जब तक नहीं जाएगी तब तक स्पष्ट चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी। तो अंधेरे में आंखें खुद बेखुद बड़ी हो जाती हैं। और उसके बाद में यानी कि ये जो पुतली होती है ये अंधेरे में बड़ी हो जाती है। और जैसे बहुत ज़्यादा प्रकाश अगर आपके आंख में डाल दिया जाए तो तुरंत आपकी जो पुतली है वो छोटी हो जाएगी। तो पुतली का छोटी हो जाना और बड़ी हो जाना ये एक इसकी विशेषता है। ज़्यादा प्रकाश में ये छोटी हो जाती है और अंधेरे में या कम प्रकाश में ये बड़ी हो जाती है। तो ये हमने आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपके वाइवा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन्हीं क्वेश्चन में से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्या, लगभग हमने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। तो बिल्कुल से आप अगर इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो अच्छे से वाइवा आपका हो जाएगा। अगर वाइवा अच्छे से हो जाता है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो लौट कर आने के बाद में इस वीडियो पर कमेंट जरूर करना। बाकी मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।